क्या कर रही हैं? अभी मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। कब से? मैं 2 वर्षों से मैं तैयारी कर रही हूँ। स्नातक कब किया? 2006 में मैंने किया थी। तब से क्या क्यों गैप कर रखी थी? सर ग्रेजुएशन होने के बाद से शादी हो गई, फिर फैमिली जिम्मेदारी की वजह से थोड़ा व्यवधान हो गया सर। लेकिन मेरा लक्ष्य था सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करना, इसीलिए मैंने फैमिली सहयोग के साथ ही तैयारी शुरू की और आज आपके समक्ष उपस्थित हुई। कौन सा व्यवधान था? आपने व्यवधान की बात की, शादी व्यवधान है? नहीं सर। शादी के बाद कौन सा व्यवधान आ गया जिसकी वजह से आप नहीं किया? वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई इसलिए अब आप फिर से सिविल सेवा की तैयारी में आ गए? नहीं सर, पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से सही रूप से तैयारी नहीं हो पा रही थी। फिर पारिवारिक सहयोग के साथ फिर मैंने तैयारी शुरू की, किसी भी अंतराल हो गया। किस विषय से किया था आपने ग्रेजुएशन? इंग्लिश ऑनर्स। और यहाँ भी इंग्लिश ऑनर्स ही रखा है? श्रम समाज कल्याण। अच्छा, एक बड़ा गजब स्थिति हम लोग देखते हैं महिलाओं में। बस महिला सर्वोपरि, महिला समानता, महिला सशक्तिकरण। आप ऑलरेडी मतलब फैमिली सेटअप कर चुके हैं, तो क्या ज़रूरत है इस ओर आने का? पति भी, बच्चे भी होंगे, तब तो फिर क्या ज़रूरत है? सर फैमिली सपोर्ट है, फैमिली है सर, लेकिन महिला को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर एक अच्छा मुख्य धारा नहीं, आप गृहिणी हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे बोले ना? यस। तो गृहिणी हैं, कितना अच्छा। तो मुख्य धारा तो पहले से समाज का केंद्र ही परिवार है और परिवार का केंद्र ही महिला होती है। समाज में सर उसके विकास के लिए, योगदान देने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी होता है सर, इसीलिए। अच्छा, क्या आप नहीं मानती कि महिला आर्थिक दृष्टि से सशक्त है, खास है गृहिणी? क्योंकि मैक्सिमम पति जो है, जो कमा के लाते हैं, जो महिला को ही देते हैं। घर का संचालन महिला ही करती हैं, बच्चों के शौक की पूर्ति महिला ही करती हैं, तो आर्थिक दृष्टि से तो सशक्त हैं ही। सर महिला जब समाज के विकास में अपना योगदान देने के लिए सर जो आर्थिक रूप से सशक्त होना आवश्यक होता है, क्योंकि जब वो आर्थिक सशक्त होती हैं तो अपने फैमिली को ज़्यादा अच्छी तरीके से अच्छा चलिए, आप अगर कमाएंगे तो क्या टोटल पैसे का नियंत्रण आप भी करेंगे कि आप अपने पति को भी शेयर करेंगे? सर पैसे की बात पूरे फैमिली के लिए रहेगा सर। तो पति का पैसा तो आपके लिए भी था। यस सर, वो तो सर पैसे की बात के साथ साथ सर एक सशक्तिकरण का भी मुख्य मुद्दा हो जाता है। महिला अगर सामाजिक विकास में योगदान देती है सर, जैसे क्रिस्टीना लिगार्ड ने भी कहा, अगर महिला आर्थिक रूप से अपने योगदान दें, कार्यशील हो जाए तो जीडीपी में सर 1% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोनों सर अगर साथ में योगदान दे विकास में तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप घर में काम करती हैं? यस सर। ऑब्वियसली करना पड़ता है, तो सर जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी आप निभाती भी रही हैं, इसलिए आपने कई जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। नहीं तो सर। ये जो आप घर में करती हैं वो श्रम के दायरे में आता है क्या? ये श्रम समाज कल्याण की परिभाषा के अनुरूप तो सब आता है, श्रम की परिभाषा आता है। उसके पारिश्रमिक क्या है आपका? घर में जो आप काम करती हैं पारिश्रमिक मिलता है क्या उसका? नहीं सर, मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आता है? नहीं आता। तो फिर वो कैसे श्रम हुआ? तो श्रम एक इसका जो अगर बृहद रूप से इसका अगर परिभाषा देखा जाए, किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से किए गए कार्य को श्रम कहा जाएगा। उसमें सर पारिश्रमिक मिले या ना मिले वो आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से श्रम इसका अध्ययन करता है, आपके द्वारा किए गए श्रम का अध्ययन करता है वो? श्रम की परिभाषा में आता है, लेकिन इसकी पारिश्रमिक नहीं है, अर्थशास्त्र के रूप में ये उत्पादक श्रम की क्या परिभाषा है? श्रम और समाज कल्याण में जो परिभाषा दिया गया है सर, उसके अनुसार कि कोई व्यक्ति अगर अपने मानसिक और शारीरिक रूप से जो भी कार्य करता है वो श्रम की परिभाषा में आता है। उसकी पारिश्रमिक का कोई वर्णन या जिक्र नहीं किया गया है कि पारिश्रमिक भी होना चाहिए? तो इसमें बृहद इसका परिभाषा है, लेकिन अर्थशास्त्र में सर श्रम में अगर पारिश्रमिक प्राप्त करना आवश्यक होता है अर्थशास्त्र की दृष्टि से। अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसमें पारिश्रमिक हो। अच्छा, महिलाएं जो घर में काम करती हैं इसके कुछ मिलता नहीं है? किसी प्रकार का कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं होता?
भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं द्वारा घर में किए गए कार्यों को जीडीपी में शामिल किया जाता है। कौन सा राज्य है? सर से पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में सर, तमिलनाडु में जो कमल हसन की पार्टी है उन्होंने वादा किया है कि अपने घोषणा पत्र में उन्होंने किया है कि महिलाओं के घरेलू कार्य को पारिश्रमिक देंगे अगर यदि उनकी सरकार बनती है। ऐसा क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया कैसे जाना इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? चाहिए। सर वो तो एक समिति के द्वारा इस पर एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन नहीं, कैसे करना चाहिए? मान लें अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाए तो कैसे करना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए कार्य का मुद्रा में मूल्यांकन कैसे हो, कैसे किया जाना चाहिए? जैसे कोई किया जा सकता है, जैसे महिला कितने घंटे कार्य कर रही हैं उसके अनुरूप एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा सकती है सरकार के द्वारा। जब हम इसको श्रम के दायरे में लाएंगे, इसका पारिश्रमिक तय किया जाएगा, Yes, तो फिर छुट्टी भी होगी, वो सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, देना तो चाहिए। फिर उस दिन घर का काम कैसे होगा? सर, कौन करेगा? परिवार होता है, परिवार अपने सहयोग के साथ कार्य करता है, लेकिन अगर प्रावधान किया जाएगा तो मेरे फैमिली सब जो हैं सदस्य सब उसमें उनका योगदान होना चाहिए। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी कब पैदा होती है? छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है सर कि जो जिस कार्य में लगे हुए हैं उसमें उत्पादकता शून्य होती है, उसकी सीमांत उत्पादकता है। अगर वो व्यक्ति उसमें कार्य में नहीं भी रहे तो उसकी उत्पादकता में कोई असर नहीं पड़ता है। इसमें कृषि में अक्सर ये देखा जाता है। क्या आपको क्या ऐसा लगता है कि वेश्यावृत्ति और भिक्षावृत्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? यानी वेश्यावृत्ति के पीछे भिक्षावृत्ति भी एक कारण है, या भिक्षावृत्ति के पीछे वेश्यावृत्ति भी एक कारण है? कोई एक ऐसा स्तर है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं? दोनों सामाजिक रूप से जो दोष होता है इसको दूर करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इन दोनों को सर सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। दोनों सपोर्ट करने की बात ही नहीं है। क्या बिहार में कोई भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए कोई